हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम 1 to 5 का फाइनल आंसर की आप देख लिया होगा, मिला भी लिया होगा। और आपने ये भी देखा कि 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका चेंज हुआ है। आपत्ति जो आप किए थे क्वेश्चन पर कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर की चेंज हुआ। और एक 5 में एक ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डिलीट कर दिया गया। ठीक है, आप मिलाए होंगे तो उसमें दिखा होगा। इसमें भी आपत्ति लोगों को है कि यहाँ पर जो भी फाइनल आंसर की दिया गया है उसमें भी कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। अब उसकी आपत्ति किस प्रकार से की जा सकती है, वो कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। अगर सरकार चाहे या विभाग चाहे नहीं हम फिर से आपत्ति ले सकते हैं, तो ये संभावित हो सकती है, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा संभावना दिख नहीं रहा है फाइनल आंसर की आने के बाद। अब देखिए, 3-4 नंबर यहाँ पर आपको कम होते हुए नज़र आए हैं और 3-4 नंबर बहुत ही इफ़ेक्ट डालेगा स्टूडेंट के लाइफ पर कि सिलेक्शन उनका होगा या नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है। एक नंबर से डिपेंड करता है, तो यहाँ पर 3-4 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट का कम हो गया है। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर बढ़ा है। इस पर कट ऑफ जो है प्रभावित हो रहा है। जो कट ऑफ हमने पहले बताया था उससे अब जो है कट ऑफ आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। जो संभावित कट ऑफ थी उससे आप 2-3 नंबर कम ही कर देंगे, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो अभी तक चला आ रहा, यहाँ पर 1 to 5 में जितने स्टूडेंट हैं, जितनी उपस्थिति हुई है, उस आधार पर कट ऑफ था। और आंसर किस प्रकार से बनाए गए थे, स्टूडेंट ने क्या जो है वहाँ पर फिल किया है, तो संभावित कट ऑफ हमने पहले बताई थी। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ है वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और इस पर बहुत ही सटीक जानकारी के साथ आपको हम पूरा का पूरा डिटेल हम बताते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ जो है कम होने वाले हैं। कम अगर हो रहा है तो उन सारे स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा था होगा जो इसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आने की संभावना इसकी पूरी जो है बढ़ गई है। चलिए, हम आपको पहले जनरल का कट ऑफ बता देते हैं, मेल का, उसके बाद फीमेल का, पूरा जो है दिव्यांग तक आपको पूरा कट ऑफ हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लिखे नहीं गए हैं, लेकिन आप समझेंगे, हम पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे। तो देखिए, जनरल जो मेल है, जनरल मेल का यहाँ पर हमने पहले 85 प्लस बताई थी, तो 80 प्लस जो है 80 प्लस 5, 80 प्लस 5 जो है आप ऐड करेंगे। 80 से 85 के बीच में जनरल मेल का रहेगा कट ऑफ। और 75 से लेकर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा फीमेल का। फीमेल का जो कट ऑफ है वो बहुत कम रह जाएगा। ये आपको 70 से लेकर 75 के बीच में, 70 से लेकर 75 के बीच में आपको 5 माइनस प्लस कर लेंगे, तो 70 से प्लस 5 75, 70-75 के बीच में फीमेल का और 80 से 85 के बीच में मेल का। अब ईडब्ल्यूएस मेल का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको 66 से लेकर 72 तक, 66 से लेकर 72 या 71 तक जो है, 5 नंबर कर लीजिए, 5 नंबर 71 तक जो है आपको देखने को मिलेगा, 66 से लेकर 71 तक। ठीक है, ये 66 से लेकर 71 तक प्लस 5 आप कर लेंगे तो ये होगा। और फीमेल का देखेंगे यहीं पर, तो फीमेल का आपको 60 से लेकर आपको 65 तक फीमेल का देखने को मिलेगा। अब इसमें बीसी आता है, बीसी 1 2 सभी आते हैं, ओबीसी है, तो इसमें ईबीसी है, एससी एसटी है। तो हम ओबीसी का सबसे पहले बात करते हैं, तो ओबीसी में बीसी 1 बीसी 2 ये सब आते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस से आपको ज़्यादा दिखेगा या ईडब्ल्यूएस के बराबर ही दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है कट ऑफ आपको 70 देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। 70 से लेकर 75 के बीच में मेल का रहेगा, और वहीं पर जो है इसका फीमेल का भी 65 से 70 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। 65 से 70 के बीच में, थोड़ा 65 से नीचे भी आ सकता है, इसमें थोड़ा आप कह सकते हैं कि उसमें कम हो जाता है फीमेल वाला में। तो
इसमें 65 से 70 के बीच में कर रहे हैं, लेकिन 65 से नीचे भी आने की संभावना है इसमें ओबीसी का। और इसमें ईबीसी का देखेंगे तो ईबीसी का भी कटअप जो है मेल का आपको देखने को मिलेगा कितना, तो 65 से 70 के बीच में, 70 प्लस ही जा सकता है, कम नहीं आएगा, मतलब कि 65 से कम नहीं आएगा, 70 प्लस 65 के बीच में आपको यह देखने को मिलेगा मेल का। और फीमेल का भी जो है आपको 65 से 70 के बीच में, ये भी कटअप ऐसे दोनों को लेकर बराबर ही चलते हैं, बराबर ही होता भी है, बराबर ही, ठीक है। और BC1 इनका भी कटअप जो है आपको देखने को मिल सकता है उतना ही, 70 प्लस 75 प्लस जो है 70 से 75 के बीच में आपको BC का मिलेगा। और SC/ST जो है, SC/ST में थोड़ा होता क्या है कि इसमें कटअप बहुत कम ही जाता है, और कम जाने की यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे तो SC/ST में आपको 65 प्लस जो है मेल का, 65 प्लस मेल का। और फीमेल का देखेंगे तो ये फीमेल का कटअप जो है आपको 55, फीमेल का कटअप 55 प्लस। और SC में भी आपको 60 प्लस और 55 प्लस, इसका भी मेल फीमेल का रहने वाला है। 50 से 55 के बीच में, 50 से ऐसे ऊपर ही सभी के सभी रहने वाले हैं। दिव्यांग का भी वही रहेगा, दिव्यांग का 4 प्रकार के दिव्यांगता में है, तो चारों प्रकार में कटअप जो है आपको 60-70 के बीच में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका जो है पास मार्किंग में होगा, लेकिन दिव्यांग में भी कटअप बहुत हाई जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि 1 to 5 में जो कटअप है आपको 55 से लेकर 85 तक, 55 से लेकर 85 तक आपको पूरा का पूरा कटअप देखने को मिलेगा, 85 प्लस और 55 प्लस, ठीक है। कुछ ऐसे कटअप होंगे जो 39 तो इस बार नहीं आएगा, पूरा संभावना है 48 आ सकता है, 48 प्लस जो है आ सकता है, 39 नहीं आएगा। कुछ भी मतलब कि कुछ 1-2% हो सकता है कि 39 आएगा, लेकिन आने की संभावना यहाँ पर नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि 55 और 85 के बीच में पूरा का पूरा कटअप 1 to 5 का रहने वाला है। और ये जो है पूरा व्याख्यान आपको हम इस प्रकार से बताएं क्योंकि 1,04,000 मात्र विद्यार्थी की उपस्थिति है, और यहाँ पर जो पहले आरक्षण था वो आरक्षण और ये आरक्षण में अंतर हो चुका है, आप सब जान रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर कटअप जो है कम होने की संभावना, और क्वेश्चन आंसर में जो पहले प्रोविजनल आंसर की था और फाइनल आंसर की जो आया है उसके हिसाब से ये कटअप आपको हमने बताया। अब हम तो चाहेंगे कि कम से कम कटअप जाए और आप सभी का हो जाए, जो कटअप के नीचे हैं उनका भी थोड़ा कटअप नीचे चला जाए और उनका भी हो जाए, संभावित है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो सारे स्टूडेंट में देखेंगे तो जनरल का जो सीट था वो कम था, अब जनरल का सीट बढ़ गया है, उनको फायदा होगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार से देखेंगे तो 28,000 सीट में जितने भी स्टूडेंट की उपस्थिति है और इसमें कटअप की जो संभावित अंक हैं वो हमने आपको बताया कि 55 से 85 के बीच में लगभग आने की संभावना है, और यही आप देखेंगे आगे क्या होता है, नहीं होता है, अच्छा हो यही हम चाहेंगे। जिसका भी कम उसे मेरे कटअप से कम आ रहा हो तो हम चाहेंगे कि उससे भी कम थोड़ा कटअप आ जाए और आप सभी का हो जाए, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब रिजल्ट कब तक घोषित होगा, ऐसे तो रिजल्ट की संभावित जो तिथि हमको लग रही है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लग रहा है। अब आगे की स्थिति में आपको 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का फाइनल आंसर क्या आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।